कहते हैं रक्त पिशाच कभी प्रेम नहीं करते। करते भी कैसे? प्रेम के लिए दिल चाहिए, और पिशाचों का दिल तो कब का सड़ चुका होता है। बहुत साल पहले एक उजड़ा हुआ मंदिर था। वहीं पहली बार ज़ारा का रक्त ज़मीन पर गिरा। उसकी उंगली लोहे के जंग लगे फाटक से कट गई थी। साधारण सा घाव, पर उस रात हवा ठहर गई थी, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। क्योंकि उस अंधेरे में कोई था, शांत, ठंडा, ज़रूरत से ज़्यादा स्थिर। ज़ारा उसे देख नहीं पाई, लेकिन उसने ज़ारा को महसूस कर लिया। ज़ारा के खून की हल्की सी महक हवा में फैल चुकी थी। रक्त पिशाच के लिए ये महक बुलावे जैसी होती है। वो आगे बढ़ा, शिकार के लिए, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ज़ारा पर पड़ी, सब कुछ बदल गया। वहाँ सिर्फ खून ही नहीं था, वहाँ डर से कांपती हुई चांदनी में खड़ी एक लड़की थी। उसी पल उसे ज़ारा से प्यार हो गया। उसने तय किया कि अगर ज़ारा के पास जाना है तो पिशाच बनकर नहीं, इंसान बनकर। अगली शाम वो इंसानी रूप में लौटा। मेरा नाम रियान है, उसने कहा। नाम झूठा था, पर प्यार सच था। ज़ारा को नहीं पता था कि सामने खड़ा इंसान उसके खून की महक से खिंच कर आया है, और रियान को ये नहीं पता था कि जिस लड़की से वो प्यार कर बैठा है, वही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनेगी। क्योंकि जिस दिन रक्त पिशाच सच में प्रेम करने लगे, उस दिन कोई ना कोई नष्ट ज़रूर होता है। और ये कहानी अभी बहुत आगे जानी थी। दिन बीतने लगे। ज़ारा को खुद नहीं पता चला कि कब रियान उसकी आदत बन गया। वो हर शाम मंदिर के पास मिलने लगा, चुपचाप, बिना सवालों के। रियान ज़्यादा बोलता नहीं था, पर जब भी बोलता ज़ारा ध्यान से सुनती। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो डरावना नहीं, अकेला लगता था। ज़ारा ने महसूस किया, रियान कभी धूप में ज़्यादा देर नहीं रहता। उसका हाथ हमेशा ठंडा रहता, उसकी सांसें हल्की थीं, पर ज़ारा ने सवाल नहीं किए। कभी कभी प्यार सच से ज़्यादा ज़रूरी लगने लगता है। एक शाम ज़ारा ने कहा, तुम्हें क्या डर लगता है मुझे खो देने का? रियान ने उसकी तरफ देखा बहुत देर तक, फिर धीरे से हाँ कहा, बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो झूठ नहीं था। उस रात ज़ारा को पहली बार एहसास हुआ कि वो रियान से प्यार करने लगी है, और रियान, वो पहले ही ज़ारा के प्यार में गिरफ्तार हो चुका था। रक्त पिशाच होकर भी वो इंसान की तरह डरने लगा था कि कहीं ज़ारा उससे दूर न चली जाए। रियान जानता था ये प्यार ज़्यादा देर सुरक्षित नहीं रहेगा। एक दिन या तो वो ज़ारा को छोड़ देगा या उसे अपने साथ बांध लेगा, और उसने दूसरा रास्ता चुना। एक रस्म है, रियान ने एक रात कहा, हमेशा साथ रहने की। ज़ारा मुस्कुराई। हमेशा? उसने पूछा। हाँ, अगर तुम चाहो तो, रियान बोला। इस बार कोई धोखा नहीं था। चांद पूरा था, हवा में हल्की ठंड थी। रियान ने ज़ारा को सब कुछ बताया, पूरी सच्चाई नहीं, पर जितनी वो सह सकती थी। ज़ारा डरी, लेकिन भागी नहीं, क्योंकि प्यार डर से बड़ा हो चुका था। दोनों ने अपनी मर्जी से रक्त बंधन जोड़ा। एक छोटी सी कट, 2 बूंद खून, और एक वादा, खुशी खुशी हमेशा साथ रहने का। उस पल रियान को लगा शायद वो अब पिशाच नहीं रहा, और ज़ारा को लगा उसने अपनी जिंदगी पा ली। लेकिन कुछ बंधन जितने खूबसूरत लगते हैं, उतने ही खतरनाक होते हैं। रक्त बंधन जुड़ चुका था, और अब इस कहानी में पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। रक्त बंधन जुड़ने के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। अब ज़ारा की धड़कन रियान को साफ महसूस होती थी। जब ज़ारा डरती, रियान की छाती में दर्द उठता। जब ज़ारा खुश होती, रियान के भीतर अजीब सी गर्माहट भर जाती। और ज़ारा, अब वो रियान के जज्बात महसूस करने लगी थी। उसका जुनून, उसकी भूख, उसका डर। वो प्यार जो इंसानी नहीं था, बल्कि पागलपन की हद तक गहरा था। धीरे धीरे ज़ारा समझने लगी ये रास्ता इंसानों के लिए नहीं बना। रातें उसके लिए भारी होने लगी, उसकी त्वचा ठंडी रहने लगी, थकान कभी जाती ही नहीं थी। और एक रात उसे सच दिख गया। रियान का चेहरा आईने में बदला, आंखें लाल, सांसें भारी। अब कोई शक नहीं बचा था, रियान एक रक्त पिशाच था। ज़ारा बुरी तरह डर गई, लेकिन रियान, वो टूट गया। ज़ारा को सबसे ज्यादा दुख हुआ रियान के सच ना बताने का। दुख और रक्त बंधन के एक रन ज़ारा की सेहत बिगड़ने लगी थी। रियान जानता था रक्त बंधन ज़ारा को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। पहली बार एक पिशाच को अपने प्यार से डर लगने लगा। इसी बीच जिंदगी ने एक और मोड़ ले लिया।
जारा के चाचा चाची ने उसकी शादी तय कर दी। लड़का था मिहिर, उसका बचपन का दोस्त। मिहिर जिसे जारा हमेशा से जानती थी, जो इंसान था, सामान्य था, सुरक्षित था और जो बचपन से जारा से प्यार करता था। जारा टूट गई। एक तरफ रियान जो पिशाच होकर भी उसे पागलों की तरह चाहता था, दूसरी तरफ मिहिर जो इंसान होकर उसे एक आसान सामान्य जिंदगी दे सकता था, और बीच में जारा डरी हुई, कमजोर होती हुई और उलझी हुई। रक्त बंधन अब सिर्फ प्यार नहीं था, वो एक बोझ बन चुका था। और सवाल ये नहीं था कि जारा किससे प्यार करती है, सवाल ये था क्या जारा जिंदा रह पाएगी। एक रात जारा अपने कमरे में अकेली थी। ठंडी हवा चल रही थी। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। आसमान में चांद धुंधला सा दिख रहा था। उसी वक्त रियान उसके कमरे में आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जारा के सामने बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो जारा, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाया। काश मैं एक इंसान होता तो हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रह सकते थे। जारा ने कमजोर हाथों से उसका हाथ पकड़ा, हल्की मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं रियान, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगी। मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। फिर थकी हुई सांस लेते हुए उसने कहा, अगर तुम्हारे प्यार में मुझे मरना भी पड़ा तो मुझे कोई अफसोस नहीं। रियान की आंखों में एक हल्की मुस्कान आई। वो बोला, तुम तक पहुंचने के लिए मौत को पहले मुझसे गुजरना होगा। फिर धीरे से कहा, तुम हमेशा खुश रहना जारा, और अगर मेरा दोबारा जन्म हुआ तो मैं फिर से सिर्फ तुमसे ही प्यार करना चाहूँगा। इतना कहकर रियान अपने असली रूप में आ गया। उसने आखिरी बार जी भर कर जारा को देखा और फिर खुद को खत्म कर दिया। रक्त पिशाच रियान के जाने के कुछ दिनों बाद जारा की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। रक्त बंधन टूट चुका था। अब जारा को रियान के बारे में कुछ भी याद नहीं था। बस दिल में एक अनजाना सा वादा और एक गहरा खालीपन रह गया था। समय बीता। जारा और मिहिर की शादी धूमधाम से हुई। जिंदगी आगे बढ़ती रही। जारा बूढ़ी हो गई और एक ठंडी सर्द सुबह उसने अपनी आखिरी सांस ली। इस तरह जारा और रियान की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। लेकिन सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। रियान, जो एक रक्त पिशाच था, इस बार एक इंसान बनकर पैदा हुआ। नई जिंदगी, नई पहचान। इस जन्म में उसका नाम था रिवान, जिसका मतलब होता है चमकदार तारा। और दूसरी ओर जारा का भी दूसरा जन्म हुआ। इस बार उसका नाम था कायनात। रिवान और कायनात मिले और बिना जाने क्यों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। धीरे धीरे उन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी। अधूरी कहानी, टूटा हुआ वादा और वो प्यार जो कभी खत्म नहीं हुआ। आखिरकार दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इस तरह रिवान और कायनात एक हो गए, इस बार हमेशा के लिए। ये थी दास्तान एक पिशाच और एक हसीना के सच्चे प्यार की।